published more than books. He has also worked with Honorable Dr. APJ Abdul Kalam for the development of neutron bomb detector. Max has also been awarded the Young Scientist Award of India in 1973. Currently, he is providing esteemed mentorship support IMT from the last decade. And today, he will be sharing his knowledge, his wisdom, and his experience with us for our bright future. I believe that it is a matter of great fortune for us, sir, to be able to be a part of this session. Sir, I would now request you to grace the session with your words of wisdom and knowledge. Thank you. So, very good morning to all my dear students. Before I start this mentoring session, मैं आप सारे स्टूडेंट से एक बात करना चाहूँगा। पहले ये बताइए कि आप बी फार्मा या बी टेक या कुछ भी डिग्री करने क्यों आए हैं? What do you think? जब आप एडमिशन लेने आते हैं, साथ में आपके पेरेंट्स आते हैं, वो आते ही सबसे पहले प्लेसमेंट सील की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्लेसमेंट लेवल. मीन्स you come, you join this college or any college as a placement seeker or a job seeker, right? If I'm not wrong, please be vocal about it. So you always look for a job. Now just think, before, during this pandemic, what was the condition of our country? हम कितने वेंटिलेटर बनाते थे, हम कितने पीपीई किट्स बनाते थे, हमारे कंट्री में मास्क कितने बनते थे. अगर आप लोगों को ध्यान हो कि अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर एक एक सिंपल सा मास्क भी 200-200 रुपए में आप लोगों ने खरीदा होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू से. उन दिनों पीपीई किट्स वेर इंपोर्टेड आइटम एंड दे वर नॉट अप टू द मार्क. तो अब क्या हुआ इसके चलते? अब आप ये सोचिएगा कि our government, Honorable Prime Minister launched a scheme of Atmanirbhar Bharat. What does that mean? And parallelly, new education policy was introduced in which the maximum emphasis is on NISP, that is National Innovation and Startup Policy, that is clubbed up with our education policy. अभी तक आप लोग जो किताबों में पढ़ते हैं, फाइन, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, वो आवश्यक है. बट क्या आपको लगता है इसके चलते आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सिंपल एक पैरासिटामोल की टेबलेट मुझे बना के दे सके, या एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दैट इज एस्पिरिन वो टेबलेट बना के दे सके? मैं नहीं सोचता कि आप में से कितने लोग इस काबिल हो जाएं. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप. यू हैव टू थिंक एज ए एंटरप्रेन्योर. यू हैव टू बी ए जॉब गिवर, नॉट ए जॉब सीकर. ओनली देन you can develop your own medicines. I would be focusing on to human health at the moment because you all belong to the department which deals with the health related issues of the human being. Okay? So, first and foremost thing, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे? Yes, fine. तो जो स्टार्टअप होगा, देयर कैन बी मेनी स्टार्टअप्स. अभी आप सोचेंगे कि फार्मेसी का मतलब सिर्फ ड्रग डिजाइन या दवाई बनाना या टेबलेट बनाना, इंजेक्शंस डेवलप करना, यही है. ओके, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि अभी जो कंट्री में सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक
we faced a problem of oxygen, remdesivir injection, whatever we faced, but whatever the reasons may be, political or whatever, black marketing, etc. But अब आज के दिन अब आपके इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलप आवर ओन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वन, and we could go up to 92% oxygen concentration. That is the development which has been done. Now, once it is developed, my dear pharmacy students, if you join hands with engineering students or engineering faculty, we can definitely go for our own startup. Fine? You can have your own startup. अब प्रश्न ये उठता है कि स्टार्टअप हम शुरू कैसे करेंगे, बिकॉज यू आर ऑल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, और ये चीजें कोर्स करिकुलम में तो होती नहीं है. तो हाउ डू वी थिंक ऑफ स्टार्टअप? तो स्टार्टअप में सबसे पहले तो आपको नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, बिकॉज योर फार्मेसी, तो योर कंसर्न इज मोर विथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ह्यूमन हेल्थ. What are to develop? हम कैसे डेवलप, हमने क्या बनाना है? नंबर वन, वंस यू आइडेंटिफाई कि यस मुझे पैरासिटामोल प्लस गिलोय एक्सट्रैक्ट से कोई मेडिसिन बनानी है, दैट यू डिसाइडेड कि ये बुखार उतारने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. जब गिलोय घनवटी आपको मार्केट में मिलती है, दैट इज सेपरेट देन पैरासिटामोल. जस्ट थिंक, इन दोनों को कंबाइन करके कैन यू डेवलप ए बेटर ड्रग फॉर रिमूविंग योर फीवर. इट कैन बी योर एंटीपायरेटिक ड्रग. फाइन. सो इफ यू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि मुझे ये बनाना है. अब दूसरा प्रश्न उठता है, मुझे तो आता नहीं बनाना, आई डोंट हैव टेक्नोलॉजी. जो मेरे पास ज्ञान है वो तो सिर्फ बुक्स का है. बुक्स में जैसे एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना उसका, दिस आई डोंट नो. आप लोगों को कितना ज्ञान है मुझे नहीं पता. तो पहले आपको किसी भी स्टार्टअप के लिए नीड ऑफ द सोसाइटी, देयर इज अ प्रॉब्लम डेफिनेशन. देन प्रॉब्लम डेफिनेशन का पहला स्टेप होता है कि उसको कैसे करूंगा मैं. सामने एक एनिमी है, उसको किल करना है, तो अब ये देखना है कि इसको किल तो करना है, बट कैसे करेंगे, ये मेरे पास उत्तर नहीं. गन से करूंगा, लाठी से करूंगा. अगर 5 फीट की दूरी पर है तो कभी कभी हाथापाई से भी उसको पराजित करना पड़ता है. दूर है तो गन से चलेगा, और बहुत दूर है ड्रोन से फायर करके उसको किल करना पड़ेगा. तो एनिमी इज आइडेंटिफाइड, बट व्हाट इज द लेवल ऑफ द ग्रेविटी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना वेपन डिसाइड करना है. तो ये जो वेपन है, दैट इज योर ड्रग, दैट इज योर मेडिसिन. कि वो मेडिसिन देके, अब बुखार सिर्फ 100 डिग्री है तो सिंपल 500 mg का पैरासिटामोल वर्क्स, बट ज़्यादा होता है तो 650 ml देते हैं. दैट इज द फार्मासिस्ट एंड द मेडिकोस, दे जॉइन हैंड्स एंड दे डिसाइड द डोज. सेम वे हाउ engineering and our pharmacy can join hands. अब एक्सट्रैक्ट निकालना है. से आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ गिलोय. इसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, अल्कोलाइट्स कैसे निकालेंगे, वो सब आपको अपने अध्यापकों से लेना है. आपके कॉलेजों में लैब्स होगी फार्मेसी की अच्छी नहीं है तो यू आस्क फॉर कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए. अगर ये विद इन रीच होगा, it is a low cost item, college management is kind enough to provide you those funds. Otherwise, if they are expensive, definitely you can formulate a proposal कि हमें ये बनाना है, ये इक्विपमेंट चाहिएगा. तो अब टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाएं? अगर आपके पास नहीं है तो दो ऑप्शन है. अगर आपका टाइम बहुत कम है